हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वार ऑफ हिडन लव का पार्ट 3 है। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये एफएफ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये एफएफ आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, फिर भी आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये क्यों नहीं पसंद आ रही है। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरी एफएफ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग और वांग जी को एक दूसरे से दूर हुए पूरे 2 साल बीत गए थे। वांग जी जहाँ अब्रॉड में अपने बिजनेस को सेटल कर रहा था, वहीं विंग चाइना में। पूरे 2 साल बाद वांग जी को चाइना वापस बुलाया जाता है, उसे लैंड कारपोरेशन का CEO बनाने के लिए। वांग जी चाइना वापस आता है। चाइना वापस आते ही वह सबसे पहले विंग के वे कारपोरेशन में जाता है और वहाँ विंग को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी वे कारपोरेशन की बिल्डिंग से निकलकर लैंड मैंसन जाने के लिए निकल जाता है। विंग उसे कुछ मिनटों तक जाते हुए खड़े होकर देखता है, फिर वह अपने केबिन में चला जाता है। वह सोच रहा था कि मिस्टर लान वांग जी क्यों यहाँ पर आए थे। फिर उसने उस बुके की तरफ देखा जो लान वांग जी ने उसे दिया था। उसने बुके को फिर अपने हाथ में लिया और कहा, थैंक्स मिस्टर वांग जी इस बुके के लिए। लगता है काफ़ी स्टडी की है आपने मेरे बारे में, जो आपको ये पता है कि यह मेरा फेवरेट फ्लावर है, रेड एंड ब्लैक रोज। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सबसे बड़ा राइवल सबसे पहले मुझसे मिलने आया और मुझे इनविटेशन के साथ बुके भी दे गया। हाउ इंटरेस्टिंग। मुझे पता है कि इसके पीछे मिस्टर वांग जी की ज़रूर कोई चाल रही होगी। वह मुझे जानना है और मुझे यह जानने के लिए रात की पार्टी में मुझे ज़रूर जाना होगा। मगर मैं वहाँ पहन के क्या जाऊँगा? मुझे मिस्टर वांग जी से ज़्यादा हैंडसम दिखना है। मैंने देखा 2 सालों बाद वह काफ़ी बदल गए हैं और वो अब तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। मैं भी हैंडसम हूँ, मगर मुझे उनसे ज़्यादा हैंडसम लगना होगा। इसके लिए मुझे नी हुसैन और वेनिंग की हेल्प लेनी होगी। तभी उनके केबिन में वेनिंग आता है। उसने कहा, विंग ये तुम्हारी फाइल है, एक बार इसे देख लो। मैंने इसे देख लिया है, तुम इसे देख लो, फिर अप्रूवल करने या ना करने के बारे में सोच लेना। विंग ने कहा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। ये सारी फाइलें तुम अपने आप आज खुद ही देख लो। मैं वेनिंग और नी हुसैन के पास जा रहा हूँ। वेनिंग ने विंग की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखा और कहा, ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? विंग ने कहा, क्यों मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ। मैं वेनचिंग और नी हुसैन के पास जा रहा हूँ। वेनिंग ने कहा, मगर क्यों? विंग ने कहा, मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करवाने। वेनिंग ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे बिजनेस सूट हैं जो आज तक तुमने पहने भी नहीं हैं, उन्हीं में से एक पहन लो। विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे उस लान वांग जी से ज़्यादा हैंडसम दिखना है, तो अब मैं जा रहा हूँ। विंग के चले जाने के बाद वेनिंग कहता है, मैं इस विभूषियान को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जब मुझे लगता है कि मैं उसे अब अच्छे से समझ गया हूँ, वहाँ पर मेरी सोच पर पानी फिर जाता है। देखो ना, आज तक मुझे लगता था कि इस विभूषियान को बाहरी अपीयरेंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर पार्टी में उसे क्या पहनना है, इसे लेकर वह कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, उसकी बातें वही जाने। इधर लान मैंसन दिखाया जाता है। लान वांग जी बाकी सभी लेंस के साथ बैठा था। अंकल कुरैन कहते हैं, सी चैन तुम्हें मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सी चैन ने कहा, नहीं अंकल, वैसे भी मुझे चेंज की ज़रूरत थी तो यह बढ़िया ही है। कुरैन ने कहा, सन अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैंने तुम्हारी एबिलिटी पर शक करके वांग जी को यहाँ पर बुलवाया है तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम तो जानते ही हो ना वो विभूषियान कितना गिरा हुआ इंसान है। अंकल कुरैन ने जब विंग को गिरा हुआ इंसान कहा था तो वांग जी अपने अंकल को देखने लगा था और सी चैन वांग जी को। दोनों ही अंकल कुरैन से इस बात की उम्मीद नहीं करते थे कि कभी उनके अंकल किसी के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
मगर दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं और चुप रहते हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या सच में विभूसियान से अंकल इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। अंकल कुरैन आगे कहना जारी रखते हैं। उन्होंने कहा, सी चैन, तुम फेयर कंपटीशन में बिलीव रखते हो और वो विभूसियान अपने काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। तो फिर मैं तुम्हें कैसे ट्रबल में डाल सकता हूँ। और मेंग्याओ के साथ तुमने अपनी लाइफ शुरू ही की है, तो मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता। चाइना के बाहर हमारी बिजनेस को वांग जी ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है अब, तो तुम्हें वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों वांग जी, मैंने ठीक कहा है ना? वांग जी ने कहा, यस अंकल, और अगर गगा को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना। और वैसे भी गगा ने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अपनी फैमिली को दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके कंधे का बोझ थोड़ा कम कर सकूं। इस पर सी चैन ने मुस्कुराकर वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो माय लिटिल ब्रदर। वैसे भी तुम्हें ये विभूसियान नाम का बोझ ढोना बचपन से ही ज़्यादा पसंद है। वांग जी ने कहा, गगा आप भी ना। और दोनों हंसने लगते हैं। इस पर कुरैन कहते हैं, दोनों अकेले ही हंस रहे हो, मुझे भी शामिल कर लो। यह बात कुरैन ने गुस्से में कही थी। सी चैन समझ गए थे कि उनके अंकल टेंस हैं। सी चैन ने कहा, अंकल आप क्यों बार बार यह जताना चाह रहे हैं कि आपका डिसीजन सही है या नहीं? मैं आपके इस डिसीजन से सहमत हूँ। वांग जी के साथ मैंने इस बारे में पहले से ही बात कर ली है। मेंग्याओ भी एग्री है, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अपने डिसीजन पर प्लीज़ शक मत करिए। वैसे क्या रात की पार्टी के लिए आपने सबको इनविटेशन दे दिया है? कुरैन कहते हैं, वे कारपोरेशन को छोड़कर सभी लोगों को इनविटेशन दे दिया गया है। सी चैन ने वरीड होते हुए कहा, उसे भी दे देते अंकल। इस पर अंकल ने कहा, तुम इतने वरी क्यों हो, जैसे कि वह तुम्हारा बहुत खास है। पर सी चैन ने कहा, ऐसी बात नहीं है अंकल, हमारे और भी राइवल्स हैं, फिर भी हमने उन्हें इनविटेशन दे दिया है और मिस्टर विभूसियान को नहीं दिया है। तो सबको यही मैसेज जाएगा ना कि हम लैंस मिस्टर विभूसियान से डरने लगे हैं। लैन कुरैन सी चैन की बात को सुनकर अपनी जगह पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर को सोचने लगे। फिर कहा, सी चैन, शायद तुम ठीक कर रहे हो। मिस्टेक तो अब हमसे हो गई है, अब कर ही क्या सकते हैं। इस पर वांग जी ने कहा, परेशान मत होइए अंकल, मैंने उसे खुद ही जाकर पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया है। क्या? सी चैन और अंकल कुरैन दोनों एक साथ ही बोल पड़ते हैं। अंकल ने कहा, थैंक्स वांग जी, इतनी बड़ी मिस्टेक होने से बचाने के लिए। अब तुम भी जाओ आराम कर लो, नहीं तो पार्टी के समय थके थके से लगोगे। वांग जी ने कहा, ओके। ये सब कहने के बाद कुरैन वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सी चैन तुरंत उठकर खड़े हो गए और कहा, वांग जी तुमने ये धमाका कब किया? वांग जी ने कहा, चाइना पहुँचने के तुरंत बाद। इसके बाद सी चैन ने उसे गले लगा लिया और कहा, वेल डन मेरे भाई, तुमने आते ही अपना काम शुरू कर दिया और वो भी धमाके के साथ। अब रात की पार्टी का टाइम हो जाता है। ये पार्टी लैंड कारपोरेशन के ही एक 7 स्टार होटल में दी गई थी। पार्टी में चाइना के लगभग सभी बिजनेस फैमिलीज, बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन, फेमस सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। तभी पार्टी हॉल के हैंडसम होस्ट की एंट्री होती है। होस्ट थे लैन सी चैन और उनके साथ अंकल कुरैन भी थे। सी चैन ने माइक लिया और कहा, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को लैंड कारपोरेशन के नए सीईओ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सी चैन के इतना कहने के बाद ही फ्लैश लाइट सीढ़ियों की तरफ जाती है। सीढ़ियों से वांग जी उतर रहा था। वह इतना ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था कि जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता था। सभी की नज़र वांग जी पर टिक गई, चाहे वह मेल हो या फीमेल। सभी मेस्मराइज होकर वांग जी की तरफ देख रहे थे। फीमेल्स का दिल तो उसके करीब जाने के लिए उछल रहा था, मगर मेल्स में कुछ तो उसे एडमायर करने लगे थे और कुछ जलने लगे थे। सी चैन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के पास ले गए और माइक पकड़ा दिया। वांग जी के हाथ में माइक था। उसने कहा, हेलो एवरीवन। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जिधर से विंग पार्टी हॉल में एंट्री कर रहा था। उसने ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन का बिजनेस सूट पहना था। वह उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था, मगर उससे कहीं ज़्यादा सेक्सी और ब्यूटीफुल।
उसकी ब्यूटी का तो उस पार्टी में कोई भी फीमेल मुकाबला नहीं कर सकती थी। वांग जी ने उसे देखा और तुरंत ही उसकी तरफ से नजरें हटा ली। ये इतना क्विकली हुआ था कि विंग समझ ही नहीं पाया। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, न्यू हैशांग, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि लान वांग जी ने मुझे देखा? कहा, वे ब्रदर, आप भी ना, अभी तो हम आए हैं, उसने कैसे हमें देख लिया? विंग ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था। न्यू हुसैन ने कहा, वे ब्रदर, आप टेंशन मत लो, लान वांग जी अगर हैंडसम लग रहा भी होगा तो आपसे ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा होगा। और हाँ, एक बात, उसके पास एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है जो आप में कूट कूट के भरी हुई है। विंग ने पूछा, वो क्या? ब्यूटी, जो वांग जी के एरोगेंट फेस पर बिल्कुल नहीं है, और यही बात आपको स्पेशल बनाती है और दूसरों से अलग करती है। विंग ने न्यू हुसैन को घूर के देखा और कहा, क्या तुमने मुझे गर्ल समझ के रखा है? न्यू हुसैन ने लगभग हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं वे ब्रदर, मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। तभी विंग आगे कुछ कह ही पाता कि उसके कानों में वांग जी की आवाज़ आई। वांग जी ने कहा, थैंक्स मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर यहाँ आने के लिए। न्यू हुसैन ने कहा, वे ब्रदर, लान वांग जी तो आपको थैंक्स कह रहा है। इस पर विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चुप रहो न्यू हुसैन, बस वह स्पीच दे रहा है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। वांग जी ने आगे कहा, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने सेचेन गगा के साथ कोऑपरेट किया था वैसा ही मेरे साथ भी करेंगे। तो चलिए अब हम हमारी पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद सभी गेस्ट पार्टी एंजॉय करने लगे थे। यह बिजनेस पार्टी थी तो सब एक दूसरे से बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगे थे। वांग जी भी अपने अंकल और गगा के साथ लोगों के बीच चला गया था। वह लोगों से मिल रहा था। अंकल सबको वांग जी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। यंग बिजनेसमैन जो थे वो वांग जी को देखकर अपने मन में लगभग इस बात से डरने लगे थे कि कहीं उनकी कोई बात इस लैन को ख़राब ना लग जाए, क्योंकि ये सब अच्छे से जानते थे कि लान वांग जी कैसा पर्सन है। वे नहीं चाहते थे कि वह कुछ भी ऐसा कहें जो वांग जी को पसंद नहीं आए। यही हाल फीमेल का भी था। भले ही वह वांग जी से अट्रैक्ट हो रही थी, मगर उनके लिए वांग जी से दूरी ही भली थी। वे सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित रह गई थी। इधर विंग लेंस की पार्टी को खूब एंजॉय कर रहा था, मगर उसकी खासियत थी वह बहुत ज़्यादा बोलता है। उससे जो भी बातें करता था वह विंग का ही होकर रह जाता था। यहाँ तक कि मैंस भी उसके करीब रहना चाहते थे, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता था। और पार्टी में जितनी भी फीमेल्स थी वह तो विंग के आगे पीछे ही डोल रही थी। विंग भी सबको अटेंशन दे रहा था, उनसे फ्लर्ट कर रहा था। कुछ फीमेल तो उसे गले भी लगा रही थी और किस भी कर रही थी। और ये सब नज़ारा पार्टी में कहीं दूर बैठे अपने में मगन सॉन्गलैन और साओ सिनचैन भी देख रहे थे। और सॉन्गलैन ने अपने गार्ड से कह दिया था कि वह विंग की हर हरकतों का वीडियो बना ले और पिक्स क्लिक कर ले, मगर ये काम उन्हें बहुत ही सावधानी से करना है। किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि विंग का फ़ोटो क्लिक हो रहा है। गार्ड्स ने भी ओके कह दिया था। मेंग याओ की नज़र न्यू हुसैन पे जाती है तो वह उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, नी मिंजे क्यों नहीं आया है? न्यू हुसैन ने कहा, गगा आएंगे, मगर थोड़ी देर बाद। उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिया था ताकि आपको यकीन हो जाए कि वह यहाँ ज़रूर आएंगे। सी चैन जो न्यू हुसैन की तरफ देखता है और पूछता है, न्यू हुसैन, तुम वीवो सियान के काफ़ी करीब लगते हो। न्यू हुसैन ने कहा, हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बात उसने धीरे से लगभग डरते हुए कही थी। मेंग याओ की नज़र विंग पर जाती है। उसने कहा, नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव है और फ्लर्टी भी। कोई भी उससे पाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। इस पर एक आवाज़ वहाँ गूंज जाती है, गगा, कहीं आप सिचैन गगा को चीट करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? इस आवाज़ को सुनकर सभी शॉक थे। मेंग याओ ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो न्यू हुसैन के फ्रेंड को कम्प्लीमेंट दे रहा था। सी चैन ने कहा, कोई बात नहीं याओ, तुम उसे कम्प्लीमेंट दे सकते हो, पर क्या तुम जानते हो उसे? इस पर मेंग याओ ने कहा, न्यू हुसैन का फ्रेंड है ना? इस पर सी चैन ने कहा, स्वीट हार्ट, उसका नाम जानते हो क्या? मेंग याओ ने कहा, नहीं, अभी पूछ लेता हूँ। उसका क्या नाम है न्यू हुसैन? न्यू हुसैन ने कहा, वीवो सियान। इस पर मेंग याओ ने हैरानी से कहा,
और लगभग तेज से बोलते हुए कहा, मिस्टर वी वूसियान। फिर वह वी वूसियान की तरफ देखता है जो वह एक फीमेल से फ्लर्ट कर रहा था। तभी एक गर्ल आकर उसके चिक्स पर किस कर लेती है। यह देखकर वह शॉक हो जाता है। पहले वह सीचैन की तरफ देखता है और फिर लास्ट में उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वह कहता है, वांग जी। वांग जी ने अपने सर को नीचे किया और वहाँ से चला गया। तभी न्यू हुसैन का मोबाइल रिंग करता है और वह कहता है, गगा इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं यहाँ से चलता हूँ, आप पार्टी एंजॉय करिए, नी मिंजे गगा अभी आते होंगे। याओ तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सीचैन ने कहा, ओके तुम जा सकते हो। न्यू हुसैन वहाँ से चला गया। सीचैन ने कहा, याओ होश में आओ। मेंग्याओ ने कहा, मगर वांग जी कैसे? अभी वह आगे कुछ कहने ही वाला था। सीचैन ने इशारा किया, चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। मेंग्याओ सीचैन को गले लगा लेता है। वांग जी अब अकेला था। वह साओ के पास जाता है। सांगलेन वहीं बैठा था। वांग जी भी उन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है। सांगलेन ने वांग जी को विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, वांग जी देखो ना, मिस्टर वी वूसियान की तरफ। फीमेल्स तो उसे देखकर मरे ही जा रही हैं और शुक्र है वह गे नहीं है, नहीं तो कुछ मेंस उसे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि वह उसे अपनी आंखों से ही अपने बेड में खींच ले जाएंगे। वांग जी ने साओ सिंचैन की तरफ घूरा। सांगलेन ने वांग जी को विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, वांग जी देखो ना, मिस्टर वी वूसियान की तरफ। फीमेल्स तो उसे देखकर मरे ही जा रही हैं, शुक्र है वह गे नहीं है, नहीं तो कुछ मेंस उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उसे आंखों से ही अपने बेड में खींच ले जाएंगे। वांग जी ने तभी साओ सिंचैन की तरफ घूरते हुए देखा। साओ सिंचैन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत ऐसे देखो, मैं नहीं हूँ, उधर देखो। वांग जी जिधर साओ सिंचैन ने कहा था उधर अपनी आंखें घुमाई। देखा वैन चाओ, वैन सू, वैन जूलियो तीनों विंग की बैग को अपनी लस्टफुल आइज से घूर रहे थे। सांगलेन ने कहा, वो कितने गंदे तरीके से उसे घूर रहे हैं। अगर वी वूसियान गे लोगों से हेट नहीं करता तो ये अब तक उसे अप्रोच कर चुके होते। वांग जी कुछ नहीं कहता है। वह भी विंग को देखने लगता है और फिर कभी वेंस की तरफ देखता है, मगर उसके कोल्ड फेस से एक्सप्रेशन दिखाई नहीं पड़ता है। तभी विंग की नज़रें सीचैन पर जाती हैं। वह सीचैन की तरफ जाने लगता है। उसे सीचैन की तरफ जाता देख सांगलेन कहता, वांग जी, वी वूसियान सीचैन गगा की तरफ जा रहा है। यह कहते हुए वांग जी की तरफ देखा, मगर वांग जी तब तक उठ चुका था। वह भी सीचैन की तरफ जाने लगता है। वी वूसियान सीचैन के पास आता है, उन्हें ग्रीट करता है। वह मेंग्याओ को भी ग्रीट करता है। सीचैन ने कहा, कैसे हो मिस्टर वी वूसियान? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, क्या ये आपके पार्टनर हैं? वांग जी भी तब तक वहाँ पहुँच चुका था। उसने अपने मन में कहा, इन्हें कुछ भी मत कहना विंग, नहीं तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहने के साथ ही उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। सीचैन और मेंग्याओ भी लगभग डरे ही थे, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि वी वूसियान गे लोगों को बहुत ही डिस्गस्टिंग नज़रों से देखता है। मगर ये क्या, उसने स्माइल किया और मेंग्याओ की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेंग्याओ तो विंग की स्माइल में खो ही गया था। सीचैन ने उसे हिलाया। मेंग्याओ अपने होश में आया। विंग ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मेंग्याओ से हाथ मिलाया और कहा, मैं वी वूसियान हूँ, आप बहुत हैंडसम हो। मेंग्याओ ने थैंक्स कहा। सीचैन और वांग जी की धड़कनें तो वी वूसियान को देखकर बढ़ ही रही थीं कि कहीं अब वह मेंग्याओ पर कोई कमेंट ना करे। विंग ने अपना हाथ मेंग्याओ से हटा लिया और फिर सीचैन की तरफ देखा। हाँ, विंग सीचैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। उसने कहा, गगा आप अब एब्रॉड का बिजनेस देखेंगे, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको मिस करूँगा। सीचैन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। क्या सच में आप मेरा कॉल रिसीव करेंगे अगर मैं आपको कॉल करूं तो? विंग ने आश्चर्य से सीचैन की तरफ देखते हुए कहा। सीचैन ने कहा, हाँ क्यों नहीं करूंगा भला। विंग ने कहा, मैं इस समय लेंस का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल जो हूँ। सीचैन ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, मगर मैं पर्सनल कॉल की बात कर रहा हूँ। बिजनेस की बातें तो अब वांग जी संभाल लेगा। क्यों, तुम्हें पता है ना? तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। विंग ने सीचैन को गले लगा लिया और कहा, आप बेस्ट हो, आपको तो मेरे पास रहना चाहिए था।
मगर मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। तभी वांग जी वहाँ आया और कहा, ये मेरे गगा हैं। वेंग ने कहा, यही तो दुख है। सिचेन ने मेंग्याओ का हाथ पकड़ा और कहा, तुम दोनों बातें करो, हम नीमेंजे के पास जा रहे हैं, वह हमें बुला रहा है। वांग जी ने सर हिलाया। उसके जाने के बाद वांग जी ने कहा, मिस्टर वी वोशियान थैंक्स। इस बात पर वेंग ने कहा, किस बात की थैंक्स? वांग जी ने कहा, गगा की रिस्पेक्ट करने के लिए। आगे तुम समझ ही जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ वी वोशियान। वेंग ने कहा, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आज से नहीं बचपन से ही। मैं अपनी पर्सनल रीजन के कारण उन्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं बुरा हूँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। वांग जी साइलेंटली वी वोशियान को देख रहा था। तभी अनाउंस होता है कपल डांस के लिए। विंग और वांग जी इस समय सेंटर में ही खड़े थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों डांस करने ही वाले हैं। तभी एक गर्ल आती है और विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, मिस्टर वी वोशियान, आपने कहा था कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो चलिए। विंग ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छे से याद है और मैं अपनी प्रॉमिस जरूर पूरी करता हूँ। इसके बाद वो वांग जी को देखने के लिए जैसे ही नज़रें वांग जी की तरफ की, वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग उसे जाते हुए देख रहा था। तभी डांस शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। यह वीडियो भी थोड़ा छोटा ही बना है, लेकिन कल से मेरी रेगुलरिटी रहेगी और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी और साथ ही वीडियो को बड़ा बनाने की कोशिश भी करूँगी। ओके, थैंक यू।